फील्डिंग क्रिकेट का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आप चाहे कितना भी रन बना लो, लेकिन अगर आपकी टीम अच्छे से फील्डिंग नहीं करेगी तो आप मैच नहीं जीत सकते। वैसे तो दुनिया भर में जॉन्टी रोड्स, रिंकी पोंटिंग और पॉल कॉलिंगवुड जैसे महानतम फील्डर रहे, लेकिन भारत में भी अच्छे फील्डर्स की कोई कमी नहीं है। जमाने में भारतीय टीम में अच्छे फील्डर नहीं हुआ करते थे, जिसके कारण भारत को अच्छे मैचों में हार का सामना करना पड़ता था। लेकिन फिर एक ऐसा फील्डर आया जिसने भारत में फील्डिंग की एक नई बहस छोड़ दी। भारतीय टीम में कुछ ऐसे भी फील्डर हैं जो पलक झपकते ही शानदार फील्डिंग से मैच पलट देते हैं। आज भारत में एक ऐसा फील्डर भी है जिसे दुनिया में नंबर 1 माना जाता है। तो आइए जानते हैं भारत के ऑल टाइम टॉप 10 खतरनाक फील्डर्स के बारे में। नंबर 10 पर है मनीष पांडे। दोस्तों, मनीष पांडे का क्रिकेट कैरियर में भले ही उतार चढ़ाव से भरा रहा हो, लेकिन उन्होंने अपनी फील्डिंग के बलबूते भारतीय टीम में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। अगर किसी बल्लेबाज का कैच मनीष पांडे के पास चला जाए तो कैच छूटने से कम ही चांस होते हैं। कई मौकों पर मनीष पांडे ने बेहतरीन फील्डिंग की है और अपना नमूना पेश किया है। नंबर 9 पर है संजू सैमसन। संजू सैमसन भारतीय टीम का अभागा क्रिकेटर माना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा क्रिकेटर है जो एक क्रिकेटर होने के बावजूद भी हमेशा राजनीति का शिकार होते रहता है। वैसे तो संजू सैमसन एक विकेट कीपर हैं और MS धोनी के बाद टीम इंडिया में सबसे फुर्तीला विकेट कीपर भी माना जाता है। फिर भी इनको विकेट कीपिंग में कम ही चांस मिलते हैं, लेकिन फील्डिंग में ये जहां भी रहते हैं वहां अपनी जौहर दिखाते हैं। बाउंड्री लाइन पर कई बार उन्होंने मैदान के बाहर जाती हुई गेंद को हवा में उड़ते हुए 4 रन को केवल 1 रन में तब्दील कर दिया है। विकेट कीपिंग में भी यह बेहतरीन कार्य करते हैं। नंबर 8 पर है हमारे विराट कोहली भैया। दोस्तों, विराट कोहली दुनिया में जितने अच्छे बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं, वो उतना ही एक अच्छा फील्डर के तौर पर भी जाने जाते हैं। विराट कोहली हमेशा से ही कैचिंग पोजीशन पर खड़े रहते हैं, क्योंकि एक अच्छा कैच पकड़ना हो या फिर गेंद को थ्रो करके बल्लेबाज को रन आउट करना हो, ये विशेषताएं विराट कोहली के अंदर कूट कर भरी हुई है। विराट कोहली का फिटनेस भी लाजवाब है। नंबर 7 पर है रोबिन सिंह। दोस्तों, रोबिन सिंह का जन्म वेस्ट इंडीज में हुआ था, लेकिन उन्होंने भारत की तरफ से 1989 में खेलते हुए डेब्यू किया था। रोबिन ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से ज्यादा अपनी फील्डिंग में नाम कमाया है। उस वक्त भारतीय क्रिकेट में रोबिन सिंह और अजय जडेजा की फील्डिंग जोड़ी मैदान पर दीवार की तरह मानी जाती थी। उन्होंने अपने शानदार फील्डिंग से ही कई सारे मैच पलटे। 2004 में रोबिन ने संन्यास ले लिया। नंबर 6 पर है मोहम्मद कैफ। दोस्तों, मोहम्मद कैफ एक बेहतरीन भारतीय फील्डर हैं। मोहम्मद कैफ चीते की चाल से गेंद पर झपट्टा मारते थे और अपने शरीर को हवा में झोंक देते थे। यह एक ऐसा फील्डर रहे जिन्होंने भारतीय क्रिकेट में फील्डिंग की एक नई क्रांति ला दी। इससे पहले भारतीय फील्डर्स कैच तो पकड़ते थे, लेकिन गेंद को ड्राइव मारकर नहीं रोक पाते थे। पर मोहम्मद कैफ के आते ही यह भारतीय टीम में बदलाव देखने को मिला है। यह अपने तरफ से हर मैच में 10 से 15 रन बचाते थे। नंबर 5 पर है हार्दिक पांड्या। दोस्तों, हार्दिक पांड्या को आज के समय में कौन नहीं जानता। हार्दिक जितना अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के नाम से जाने जाते हैं, उतना ही अपनी फील्डिंग के नाम से भी जाने जाते हैं। हार्दिक पांड्या के आते ही भारतीय टीम में फील्डिंग और मजबूत हुई है। भारतीय क्रिकेट हार्दिक पांड्या ने ही कई ऐसे बेहतरीन कैच पकड़े हैं जिससे उन्होंने मैच का रुख पलट दिया है। हार्दिक पांड्या मोहम्मद कैफ की तरह ही है, हवा में ड्राइव मारने के लिए जाने जाते हैं। नंबर 4 पर है सुरेश रैना। दोस्तों, सुरेश रैना एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। रैना भले ही देखने में थोड़ा सा मोटा लगता हो, लेकिन यह शरीर का परवाह किए बिना हवा में उड़कर कैच को पकड़ते हैं। गेंद अगर इसके आसपास से गुजरती थी तो वह चुंबक की तरह उसके साथ चिपक जाते थे। रैना ने अपनी शानदार फील्डिंग की थी, भारत को कई सारे मैच जिताए हैं। नंबर 3 पर है युवराज सिंह। युवराज सिंह का 6 गेंदों में 6 छक्का लगाना आखिर कौन भूल सकता है। युवराज जितना अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में माहिर थे, उतना ही अपनी फील्डिंग में भी माहिर थे। युवराज सिंह के आसपास से अगर गेंद गुजरती थी तो ये बाल को आम की तरह तोड़ लेते थे। युवराज सिंह अपनी जान को जोखिम में डालकर हवा में उड़कर कैच पकड़ते हुए नजर आए हैं, जिससे कई बार उन्हें चोट का सामना भी करना पड़ा है। युवराज सिंह अपने खतरनाक फील्डिंग से ही पलक झपकते ही मैच का रुख मोड़ देते थे। नंबर 2 पर है एकनाथ सोलकर। दोस्तों, इस खिलाड़ी का नाम शायद आपको अनजान लग रहा हो, लेकिन यह एक ऐसा खिलाड़ी था जो अपने समय में दुनिया के नंबर 1 फील्डर में काउंट किए जाते थे। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से ज्यादा फील्डिंग में नाम कमाए हैं। 1970 के समय में इस खिलाड़ी की
फील्डिंग से दुनिया खौफ खाती थी। अगर एकनाथ सोलकर बल्लेबाज के सामने फील्डिंग करता था तो बल्लेबाज थर थर कांपते थे। शॉर्ट लेग पर है, उनके जैसा फील्डर दुनिया में कभी भी नहीं देखा गया है। इस खिलाड़ी के खतरनाक फील्डिंग के कारण उस समय भारतीय स्पिनर्स को काफी ज्यादा विकेट मिलते थे। एकनाथ सोलकर आज दुनिया में नहीं रहे और धीरे धीरे लोग उनके शानदार फील्डिंग को भी भुला चुके हैं। नंबर 1 पर हैं रविंद्र जडेजा। दोस्तों, सर रविंद्र जडेजा आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रविंद्र जडेजा वर्तमान में दुनिया का सबसे नंबर 1 ऑलराउंडर माने जाते हैं, पर वर्तमान में दुनिया के नंबर 1 फील्डर भी हैं, ऐसा खुद आईसीसी ने माना है। फील्डिंग में रविंद्र जडेजा का एक ऐसा रफ्तार है, पिता भी शर्मा जाए। सर जडेजा पलक झपकते ही मैच का रुख बदल देते हैं। चाहे मुश्किल कैच पकड़ना हो या फिर असंभव सा रन आउट करना हो, वह अपने शानदार फील्डिंग से ही भारत को कई सारे मैच को जिता चुके हैं। जडेजा कभी कभार ऐसा कैच पकड़ लेते हैं या फिर ऐसा रन आउट कर देते हैं कि देखने वाले भी हैरान हो जाते हैं। तो ये थे भारत के 10 खतरनाक फील्डर जिसके फील्डिंग से दुनिया खौफ खाती है। इन सभी फील्डरों में से आपका कौन सा फेवरेट है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।